दरिया त्रिकुटी संधि में दरिया त्रिकुटी संधि मन ध्यान धरे कर धीर है। दरिया त्रिकुटी अवश्य चलत है सूक्ष्म मन चलत प्रेम की सीर है। अवश्य चलत है चलत प्रेम की चले सुरेश्वरी अगम की हिरदा माय समा जन दरिया सूक्ष्म रोम रोम हो जा रोम रोम हो जा। बोलो राम। दरिया त्रिकुटी संधि में मन ध्यान धरे कर धीर। ये त्रिकुटी और ये ब्रह्मरंध्र, ये संधि है बीच में। त्रिकुटी और ब्रह्मरंध्र के संधि में मन ध्यान धरे कर धीर धीर होकर के जब ध्यान करता है साधक, अवश्य चलत व सूक्ष्मणा चलत प्रेम की शीर, प्रेम की शीरें छूटती। कुएं में शीरें आती ना पानी की, ऐसे प्रेम की शीरें छूटती है। तो महाराज श्री कहते हैं चलत प्रेम की शीर चले सुरसरी अगम की। ईड़ा पिंगला और बीच की नाड़ी जो सूक्ष्मणा, तीन नाड़ियां प्रधान मानी गई। गंगा जमुना सरस्वती के दो। पतंजलि योग सूत्र में गंगा जमुना सरस्वती माना है और संत मत में वाणियों में ईड़ा पिंगला और सूक्ष्मणा। तो महाराज श्री कहते हैं कि जब चले सुरसरी अगम की हृदय मान समा, जब हृदय में वो जाती सुरसरी, गंग बेहजा अगम की जाय करे स्नान। त्रिकुटी समन ध्यान धरे कर धीर और चलत सूक्ष्म चलत प्रेम की शीर चले सुरसुर अगम की हृदय मान समा जंदरिया व सूक्ष्म रोम रोम हो जाए। फिर रोम रोम में राम राम की ध्वनि प्रसारित हो जाती है। फिर क्या होता? अरे रग रग बोले राम रोम रोम रंकार से जाई दुनि होते हैं। से जाई धुनि हो सतगुरु का सतगुरु का उपकार, सतगुरु का उपकार से जाही धुनि होते हैं। सतगुरु का उपकार, सतगुरु का उपकार, सतगुरु का
हे गुरु सतगुरु का उपकार, सतगुरु का उपकार, सतगुरु का उपकार, सतगुरु का उपकार। बोलो राम। रग रग बोले राम जी, रग रग में राम राम की आवाज, रोम रोम रंकार। सपने जैसी बातें सुन रहे हैं, कोई सपना है, किस लोक की बात है, जिसके जीवन में घटता नहीं है ना, उसे ऐसे ही लग रहा है, मुझे मालूम। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, से झाई धुन होत है। ये उपकार किसका? सदगुरु का उपकार, गुरुदेव का उपकार है। सदगुरु परोपकारी, जाने बिगड़ी बात सुधारी। बिगड़ जाती बात, बेजाती बेकार, सदगुरु पकड़ियो हाथ। अब है ना बुझना। ऐसे जो है दरिया साहब कह रहे हैं, रग रग में राम राम होने लगा, रोम रोम में ध्वनि होने लगी, से जाई धुन हो। तो करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक अजब पाजाब जिसे कहते हैं, से जाई अपने आप होता। ये सतगुरु का उपकार, ये गुरुदेव का उपकार। ऐसे कृतज्ञ होना चाहिए हमें। वंश उनसे नाद ब्रह्म मिला है, शब्द ब्रह्म मिला है, ब्रह्म दिया गुरुदेव ने ब्रह्म को। मीरा जब रवाने हुई ससुराल, रोने लगी। मां ने कहा, बेटी क्यों रोती? माही में तो सपने में परणी गोपाल, मेरा गोपाल सपने में, सपने में परणी गोपाल, मैं गोपाल ले जाऊंगी साथ में। ठाकुर जी की मूर्ति कोई संत ने दी थी, मीरा के गुरु ने दी थी, तो मीरा साथ में लेकर के गई। से जाई दिन होत, ये सदगुरु का उपकार। संबंध कराया गुरुदेव ने, दिया है ब्रह्म को, तो मीरा को वो दी है मूर्ति, तो फिर मीरा कैसे छोड़े? छोड़ना तो एक गुरु का अपराध हो गया, गुरु का अनादर हो गया, तिरस्कार हो गया। अब विचार करो, तुम क्या गुरु का आदर करते हो, सत्कार करते हो? गुरु का आदर सत्कार क्या, गुरु की साधना में लगे रहो राम राम, ये गुरु का सच्चा सत्कार, ये गुरु का आदर है। मिलते ही नहीं वापिस कभी, गुरु बनाने के बाद में 10-10 वर्ष पता ही नहीं है। ये कोई बुढ़िया आई के बाप जी मैं गुरु बनायो, कद बनायो ये डोकरी के छोटी छोरी हिजन बनायो, ठीक। तो फिर कि मैंने तो गुरु के पास गई नहीं, गुरु को देखा ही नहीं बाप जी। ठीक है, आगे गुरु बनाया था, तिर जाए तिर की बात। तो सतगुरु बनाते हैं तो साल में कम से कम एक बार जाया जाए, उनसे पूछे साधना के बारे में। दूर भी है तो साल में एक बार, नजदीक है तो जहां जहां सत्संग होता है वहां जाना चाहिए, जहां भी प्रवचन होता है वहां जाकर के सुनना चाहिए। फिर तुम्हें ये सपोर्ट मिलती रहती है। एक दिन रोटी खा करके छोड़ो ना, फिर महीना भर क्यों खाती हो? सत्संग कहते महाराज क्या करें, एक बार सत्संग सुन लिया, अरे रोज रोटी खाते, ऐसे ही रोज ये है आत्मा की खुराक है सत्संग। डेली सत्संग सुनेंगे
तो जीवन में विकास होगा। छोड़ दिया सुन करके 12 महीना 2 साल 4 साल कोई पता नहीं कैसे चली हुई, तो ऐसी सुगरी बन गई। मैं सुगरी हूं, सुगरी नहीं तो नुगरी है, बुरा मत मानना हो, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, शास्त्रोक्त वचन है ये, ऐसे अक्सर नहीं बोलता हूं। लगे रहो सदगुरु से, इसलिए सदगुरु दरिया ने कहा है सदगुरु वृक्ष समान है, फल से पीड़ित न कोई, फल तरु से लागो रहे, तो रस पी परिपक्व। गुरुदेव वृक्ष के समान है, आम का पेड़, और चेला है फल, फल पेड़ के लगा रहेगा जब तो चूस करके पूरा रस एकदम बढ़िया परिपक्व सुंदर एक मीठा लाल लाल, और नाम लेते ही मुंडा में लाला नहीं पड़ जाए, ऐसे ऐसा फल मीठा होता है। चेला लगा रहेगा तो वो तो हो जाएगा मीठा, और दूर रहेगा वो हो जाएगा खारा, सड़ जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, जो कच्चे होती नहीं वो केरियां, केरियां को लोग क्या करते हैं, आचार डालते हैं, मिर्चा लूण, बहुत बुरी दशा करती डोकरियां, बूढ़ी बूढ़ी बैठ जाती है और चक्कू से चिरे बापड़न तेल, फिर नमक मिर्चा मसाला, फिर ये छोड़ो नहीं बापड़न तेल में नरो ना पड़ी हो रहे बहुत समय तक। तो इस प्रकार से कच्चा आम केरी जैसा होता है, और ऐसे नीचे गिर गया तो फिर वो कोई भी काम का नहीं, पैरों के नीचे आएगा। तो अब समय हो गया इतना ही। ये नाद परिचय का अंग है, सुनते रहो, बात समझ में आएगी धीरे धीरे, करने वाले की तो समझ में आती है, फिर भी एक कोई ऐसा देश मन में भावना करो कि कोई ऐसा है कोई देश, उस देश की ये बातें चर्चा है, दिव्य देश।